हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस मैं बहुत महीनों बाद गाइस मैं वीडियो ला रहा हूँ। तो गाइस मैं एक न्यू मांगा स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस मांगा का नाम है लेजेंड ऑफ द नॉर्थर्न ब्लेड। तो गाइस शायद आपको गाइस शुरू शुरू में एपिसोड अच्छा नहीं लगा, तो चलो गाइस हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 130 साल पहले कहते हैं हमें बारे में बताया जाता है, जहाँ कहते हैं जब 130 साल पहले की जो बात थी, जब कहते हैं इस दुनिया में हमने कहते हैं पहली बार कहते हैं अपीयरेंस आया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहते हैं खतरनाक कहते माहौल हुआ था, जो कि कहते साइलेंट नाइट से जाना जाता है, साइलेंट नाइट से जाना जाता था, जो कि कहते इस वर्ल्ड में कहते केओस मच रखा होता। हर जगह कहते बहुत से लोग मर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहते वॉर दुश्मनी सब कुछ चल रहा होता है। यहाँ पे अनगिनत लोग मर चुके होते हैं, और जो लोग होते हैं वो अपनी आशा कहते खोना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, कर दिए होते हैं। लेकिन कहते तभी एक दिन कहते धीरे धीरे एंड जैसा लग रहा था, जैसे कहते मरने का कहते माहौल हो चुका है, जैसे कि दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी कहते एक कहते साइड से एक कहते मुन्नी वर्ल्ड से कहते मास्टर मास्टर निकल के, जो कहते मार्शल आर्टिस्ट है, वो लोग कहते निकल के बाहर की ओर निकल के आए, और जो कहते हैं सेंट्रल हेवनली अलायंस थी उनके साथ जाके कहते उन्होंने अलायंस अलायंस के बारे में कहते सोचा कि उनके साथ जाके कहते हैं वो जुड़ जाए, जिसकी वजह से इस दुनिया को कहते हैं बचाया जाता है, इस कहते वॉर को हम कहते बंद कर सके। तो जो कहते सेंट्रली हेवनली कहते अलायंस थी, उन्होंने भी कहते डिसाइड किया कि चलो यहाँ पे कहते हम एक सेक्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो कहते हैं साइलेंट नाइट है, जो यहाँ पे कहते खतरनाक सा कहते माहौल चल रहा है, उस चीज़ को कहते हैं रोका जा सके। फिर वो लोग थे, उन्होंने कहते सोचा कि चलो अब कहते इस चीज़ को बनाया जाएगा, जो एक कहते मार्शल आर्टिस्ट को कहते यहाँ पे लीडर बनाने के लिए कहते मतलब वोट दिया जाए, और उन्होंने कहते एक जने को लीडर बनाया, जिसका नाम कहते हैं बुक जिन हू था, जो कि कहते हैं इस कहते हैं नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट का कहते हैं वो लीडर बन गया, पहला लीडर। जो कि कहते हैं जब पहला सेक्ट बना था शुरू शुरू में, वो कहते हैं पहला लीडर बना। और जो कहते हैं न्यू सेक्ट के न्यू सेक्ट था, उनका कहते हैं शुरू शुरू में बना था, जो कहते हैं सेंट्रल हेवनली अलायंस थे, उन्होंने कहते हैं प्रॉमिस किया, उन्होंने वादा किया कि हम लोग कहते तुम्हें कहते सपोर्ट करेंगे। फिर जो कहते धीरे धीरे वो लोग थे, जो कहते मास जो सेक्ट बना था, उन्होंने कहते धीरे धीरे अमाउंट में कहते टेक्निक वेक्निक मार्शल टेक्निक बनाना स्टार्ट किया, और स्पिरिचुअल इलेक्जर मतलब कहते जड़ी बूटी कहते दवाई वाई वो भी कहते कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जो कहते नॉर्थन जो कहते हेवनली सेक्ट थे, उन्होंने धीरे धीरे कहते ग्रो करना स्टार्ट किया, पावर सक्सेस करना हो चुके थे, और उन्होंने कहते जो कहते तहलका मचा भी था, उस पर भी कहते उन्होंने धीरे धीरे वो करने उस पर कहते काबू पाने लग गया। और धीरे ऐसे ऐसे कहते टाइम आगे की ओर जनरेशन गया, फिर से कहते सेकंड जनरेशन आया, जिसमें कहते लीडर बना, जिसका नाम था कहते नैन मून सन। ऐसे ही कहते फिर और टाइम बीत गया, फिर कहते थर्ड जनरेशन के लोग आए, जो कि कहते हैं उसमें कहते हैं जो कहते हैं हेवनली कहते हैं नॉर्थ साइड के कहते हैं जो लीडर थे, फिर उसमें भी कहते हैं लीडर एक और आया, जिसका नाम कहते हैं योन कैंग योन था। फिर ऐसे कहते हैं और भी बीता, फिर जो कहते हैं हेवनली सेक्ट है उस टाइम तक कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा इज्जत पा चुके थे, और उन्होंने कहते हैं बहुत सारे कहते हैं 1000 से ज़्यादा लोग कहते हैं जो मार्शल आर्टिस्ट है एक जगह खेलते हैं इकट्ठा होगा एक जगह पे। फिर हमारे कहते हैं उस जगह पे कहते हैं सीनशिफ्ट होता है, जहाँ कहते हैं लोग इकट्ठे हुए होते हैं, वहाँ पे कहते हैं पूरा कहते हैं वॉर जैसे कहते हैं माहौल हो रखा होता है, ऐसे कहते हैं बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। फिर हमें कहते हैं इस बंदे को दिखाया था, इस बंदे को आप लोग कहते हैं जानते होंगे, जो कि कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ द नॉर्थर्न हेवनली के कहते हैं सेक्ट लीडर है, जो कि कहते हैं 4th जनरेशन के। इनका नाम कहते हैं जिन कॉमन हुआ है, जो कि कहते हैं इस 4th जनरेशन के कहते हैं लीडर है, जो कि कहते हैं हेवनली लीडर मतलब नॉर्थ हेवनली के कहते हैं ये लीडर है। और वहीं कहते हैं हमें 4 लोगों को और दिखाया था उनके साथ, जो कि कहते हैं इनके कहते हैं पिलर है, जो नॉर्थ हेवनली के सेक्ट के जो कहते हैं 4 पिलर है, जो कि कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं पावरफुल है। इसमें ये लोग कहते हैं इसका कहते हैं इस वॉर में कहते हैं साथ देते हैं। कहते हैं नॉर्थर्न हेवनली के लोग थे, वो भी कहते हैं खड़े होते हैं, और उन्हीं के सामने कहते हैं उनके एनिमी दुश्मन खड़े होते हैं, और वो सब लोग कहते हैं अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं एक दूसरे पे मारदार करने के लिए। और कहते हैं जो हेवनली सेट के जो कहते हैं लोग होते हैं पिलर, वो भी उस लड़ाई में कूद जाते हैं लड़ाई करने के लिए। और हमें उनमें से एक पिलर को दिखाया था, जो कि कहते हैं अपना कहते हैं पंच बनाता और सामने की ओर मारता, जिससे कहते हैं बहुत से लोगों को कहते हैं घायल मार दिया जाता है। और इसके बारे में बताया था, ये कहते हैं एक 4th मतलब इन 4 पिलर में से ये भी एक है, जो कि कहते हैं इसका नाम कहते हैं डीमन फिस्ट है, और इसको इस नाम से जाना जाता है चेन वू नाम से। हमें कहते हैं दूसरे पिलर को दिखाया था, जो कहते हैं दूसरा पिलर होता है वो आसमान में कहते हैं भाला घुमाते हुए नीचे की ओर कूदता है, और बहुत लोगों को कहते हैं हरा देता मतलब घायल कर देता। और इसको 4th पिलर के बारे में मतलब दूसरे पिलर के बारे में बताया था, इसको कहते हैं टेम्पेन स्टॉर्म कहा जाता है, और इसका नाम कहते हैं क्योन मू सियोन होता है। हमें कहते हैं तीसरे पिलर को दिखाया था, जो कि कहते हैं स्वॉर्डमैन शिप होता है,
है और वो कहते हैं बहुत से लोगों को मार रहा होता है। देखते एक साथ इकट्ठे ही कहते हैं बहुत से कहते हैं एनिमी को मार देता है अपना एक स्लैश मार के। और इसके बारे में बताता है ये फोर्थ में से कहते हैं तीसरा कहते हैं पिलर आता है जिसका नाम कहते हैं कर्स गॉड ब्लेड से कहते हैं जाना जाता है। इसका नाम कहते हैं योनोन चियोन हवा होता है। हमें कहते हैं चौथे पिलर को दिखाया जाता है जो कहते हैं चौथा पिलर होता है। अपने हाथ में एक हंटर ले रखा होता है, चारों ओर घुमाता है और अपने दुश्मनों को मार देता है। और इसे कहते हैं चौथा पिलर होता है जो कि इसका नाम कहते हैं रूल ऑफ आयरन ब्लड कहा जाता है। और इसका नाम कहते हैं जय हाइक्योन सिम होता है। जो कहते हैं सारे के सारे जो पिलर होते हैं वो कहते हैं दुश्मनों के साथ लड़ रहे होते हैं और दुश्मनों को कहते हैं मार रहे होते हैं, अपने कहते हैं अटैक करके अपने कहते हैं मेन टेक्निक यूज कर रहे होते हैं अलग अलग टाइप के जो कहते हैं अलग अलग लोग होते हैं। और इन लोगों ने कहते हैं ऐसी कुछ किया था और इन लोगों ने इधर कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं अपना तगड़ा कहते हैं बलिदान दिया था, इधर सबसे ज्यादा कहते हैं रोल दिया था। और इस इन्होंने कहते हैं जो साइलेंट नाइट था इधर आके कहते हैं अपना कब्जा कर लिया। मतलब इस लैंड पे इन्होंने कहते हैं अपना धीरे धीरे कहते हैं रोल करना स्टार्ट कर दिया, रूल करना स्टार्ट कर दिया। और इस जगह को जो कहते हैं साइलेंट डे नाम से जाना, नाइट जान से जाना जाना था, उसे कहते हैं धीरे धीरे कहते हैं अपनी सीमा पे ला दिया, मतलब आखिरी चरम सीमा पे ला दिया। और इस साइलेंट डे को कहते हैं पूरी तरीके से इन्होंने कहते हैं खत्म कर दिया, मतलब इस वॉर को एक तरफ से जीत लिया। फिर हमें कहते हैं नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट लीडर के कहते हैं बेटे को दिखाता है जो कि कहते हैं उसका बेटा होता है, बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इसका नाम कहते हैं जिनमू वोन होता है जो कि इसकी एज कहते हैं 13 साल होते हैं। और अपने फादर की ऐसी हालत देख के बड़ा हैरान होता है। और उसके जो फादर होते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं जख्मी और कहते हैं बड़ी कहते हैं खतरनाक हालत में होता है। और हमें बताया था जो कहते हैं नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट है उसके कहते हैं हिस्से हो चुके होते हैं, मतलब वो कहते हैं पूरी तरीके से कहते हैं टूट चुका। और इनके सामने कहते हैं पूरा नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के कहते हैं लोग खड़े होते हैं। जो कहते हैं फोर्थ लीडर मतलब जो सेक्ट लीडर होते हैं वो ये सारा सीन देखने के बाद बोल रहे होते मैं यहाँ पे देख सकता हूँ बहुत सारे कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोग आके कहते हैं इकट्ठा हो चुके हैं। और गाइस मैं एपिसोड यहीं खत्म करना चाहता हूँ। गाइस आई होप गाइस आपको ये मांगा पसंद आ रही होगा, नहीं पसंद आ रही तो गाइस मेरे को कमेंट करके बता देना। और गाइस मैं एपिसोड इसलिए छोटा कर रहा हूँ गाइस मेरे घर में यार बवाल हो रखा है यार, गाने बजा रहा है यार गाइस, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा आज, तो कल से बनाऊंगा।